बहू को भला क्या दुख सास के जाने का। ये देखो प्रीति बहू का व्हाट्सएप स्टेटस लिखा है, मिस यू मम्मी जी, जैसे कि सास के जाने का बहुत दुख हुआ हो। भला किसी बहू को सास के गुजरने का दुख होता है। अंदर से तो बहुत खुश हो रही होगी कि चलो बला टली, मगर दुनिया को दिखाने के लिए गम का स्टेटस लगा रखा है। चाची सास रेवती ने प्रीति की नंदों से कहा। दोनों नंदे अवनी और वाणी अपना फोन खोलकर बैठ गई। मामी सुषमा जी आई और दोनों नंदों को गले लगाकर सांत्वना देने लगी। चुप हो जाओ दोनों, जानती हूँ माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। बेटियों को दुख तो होता ही है माँ के जाने का। बहू, इन दोनों ने ठीक से खाना खाया या नहीं? बहू जरा सबके लिए पानी तो ले आओ। पंडित जी को देने के लिए दान का सारा सामान आ गया ना? देख लेना कोई कमी ना रह जाए, मामी सास बोली। प्रीति सोचने लगी कि मुझे कोई सांत्वना क्यों नहीं देता। माँ जी के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, मेरा दुख किसी को क्यों नहीं दिखता। प्रीति से किसी ने भी नहीं कहा कि तुम भी खाना खा लो, सुबह से काम में लगी हो। दोनों नंदे चाय नाश्ता खाना सब बराबर टाइम से लेती, प्रीति को पूछती तक नहीं थी। फिर भी सबको बेटियों का ही दुख दिखाई देता, मगर बहू का नहीं। उसकी माँ जैसी सास ने उसे कभी भूखे नहीं रहने दिया था। वो तो उसके हाथ से काम छुड़ाकर उसे अपने साथ नाश्ता करने बिठाती थी। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। एक तरफ रसोई बनाने वाली आंटी खाना बना रही थी, तो दूसरी तरफ बनने वाले पकवानों की लिस्ट केटरर को दी जा रही थी। 2 दिन बाद लगभग 300 लोगों का खाना जो बनना था। मौका था प्रीति की सास सरिता जी की 13वीं का। ससुर जी तो 3 साल पहले ही गुजर गए थे और अब सासू माँ भी नहीं रही। उन्होंने प्रीति को एक माँ से बढ़कर प्यार दिया था, मगर प्रीति उनके जाने के बाद 2 घड़ी चैन से रो भी नहीं पाई। वो घर की एकलौती बहू थी, उसे सारी जिम्मेदारी जो निभानी थी। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। सबको बेटियों के आंसू दिखते, मगर बहू की आंख में भी आंसू थे, इसकी किसी को फिक्र नहीं थी। भैया, आप तो जानते हैं, हमारे यहाँ माता पिता के गुजरने पर बेटियों की तरफ से याद स्वरूप सभी रिश्तेदारों को कुछ भेंट दी जाती है। तो हम चाहते हैं कि भेंट स्वरूप चांदी की गाय सबको दी जाए, अवनी बोली। पर सभी को चांदी की गाय देने से तुम्हारे भाई पर अतिरिक्त भार आ जाएगा, क्योंकि मायके वालों को बेटियों और बहनों को दुगना करके लौटाना पड़ता है। यह भी रिवाज है, चाचा जी बोले। इस पर प्रीति का पति अनिल बोला, चांदी की गाय के बजाय स्टील के बर्तन दे देते हैं। अब इतनी भी कंजूसी मत करो भैया, हम अपने ससुराल में स्टील के बर्तन दिखाएंगे क्या? हमारे ससुराल वालों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें भी तो अपने ससुराल में देने होंगे, छोटी बहन वाणी बोली। प्रीति ने हाथ से इशारा करके कहा, जिसमें बहनों की खुशी हो वैसा ही कीजिए। 13वीं के दिन प्रीति सास की बड़ी सी फोटो स्थान पर रख रही थी। उसने फोटो को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। ये देखो नौटंकी, जैसे माँ के जाने का दुख इन्हीं को है। भला बहुओं को भी दुख होता है सास के जाने का, उसकी बड़ी ननद अवनी धीरे से बोली। अनिल ने सब सुन लिया, मगर वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो शांति से अपनी माँ के लिए पूजा करना चाहता था। पूजा और भोज का कार्यक्रम पूरा होने पर अधिकतर मेहमान चले गए थे। अब घर में रह गए दोनों बहनों के परिवार, चाचा चाची, मामा मामी। अनिल ने अपनी बहनों से कहा, क्या कह रही थी तुम? तुम्हारी भाभी नौटंकी कर रही है। क्या बहू को माँ जैसी सास के जाने का दुख नहीं होता? बहू को आंसू बहाने का हक नहीं है, उसके हिस्से बस जिम्मेदारी ही आती है। तुम लोग अच्छी तरह से जानती हो, माँ और प्रीति का रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का था। माँ ने कभी प्रीति की बुराई मुझसे नहीं की और ना ही कभी प्रीति ने माँ के खिलाफ कुछ कहा।
माँ ने तो प्रीति को नए माहौल में ढलने के लिए उसे पूरा समय और अपना पूरा सहयोग दिया था। अपनी बहू के हर दुख तकलीफ को उन्होंने महसूस किया था। जब भी कभी मुझ में और प्रीति में कहा सुनी हो जाती थी तो माँ मुझे ही बदलने के लिए कहती थी। हमारी शादी के समय प्रीति को अच्छी तरह से रसोई संभालनी नहीं आती थी, मगर माँ ने उसे ताने नहीं दिए, बल्कि माँ की तरह उसे प्यार से सब कुछ सिखाया। दोनों बच्चों के जन्म के समय माँ ने प्रीति के खाने पीने और आराम का पूरा ध्यान रखा। प्रीति ने भी माँ की बीमारी में दिन रात एक कर दिए थे। मैं तो रात को आराम से अपनी नींद पूरी करता था, मगर प्रीति रात रात भर जागकर माँ की देखभाल करती थी। जब माँ को पैर में चोट लगी थी तब तुम दोनों बहनें काम करने के डर से उन्हें देखने तक नहीं आई। जब माँ ठीक हो गई तो छुट्टियों में आराम करने आई। उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए प्रीति ही थी। पापा के असमय गुजर जाने से माँ को बहुत ही आघात लगा था। तब प्रीति ने उन्हें गम से बाहर निकलने में उनकी मदद की। तुम दोनों बहनें तो उनकी भारी साड़ियाँ लेने आई थी। लोग क्या कहेंगे माँ को भारी साड़ी में देखकर? तब प्रीति ने कहा था, माँ अब समय बदल गया है, आपको पहनना होगा पापा की खुशी के लिए। आपको उनकी पसंद की साड़ी में देखकर पापा जी की आत्मा कितनी खुश होगी। प्रीति ने माँ के जीवन में खुशियों के रंग भरे थे। बेटियों की तरह बहू को दुख होता है सास के जाने का, मगर उनके पास दुख दिखाने का समय नहीं होता। और अगर वो दुख दिखाती भी है तो लोग उसे दिखावा कहते हैं। तुम लोग मानो या ना मानो, माँ के जाने का दुख मुझसे ज्यादा प्रीति को हुआ है। अनिल ने दुखी स्वर में कहा।